डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं डीएनआई न्यूज़। दोस्तों, डीएनआई न्यूज़ के माध्यम से हम लोग अक्सर ये प्रयास करते हैं कि समाज में नई क्रांति आए और ख़ास तौर से जो आज का दौर है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में तमाम तरह की बीमारियां हमारा साथ देती जा रही हैं, एक तरह से हमारी हमसफ़र बनती जा रही हैं और इन बीमारियों के चलते कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफस्टाइल है इसमें बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है और बड़ी चिंता का विषय बन रहा है। और यदि बात मौजूदा समय की जाए तो इस वक्त जो है मधुमेह, जिसे हम शुगर के नाम से बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, ये बहुत तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रहा है और बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। लोग पार्कों में घूमते हुए नज़र आते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं आता है। और आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने इस पर बहुत लंबा रिसर्च किया और उसके बाद जो हासिल हुआ है वो बड़ा चौंकाने वाला है। और हमारे बीच अवनेंद्र बंसल साहब हैं, जो पहले से बड़े अलग तरीके से नज़र आ रहे हैं। कई मुलाकातें मेरी इनसे होती रही हैं, तो पहले काफ़ी जो है हैवी हुआ करते थे, अब तो बड़ा स्लिम वगैरह लग रहे हैं। बंसल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएनआई न्यूज़ पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद विवेक जी। तो बंसल साहब, एक तो हम लोग दूर दूर बैठे हुए हैं, भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, कोरोना का दौर है और देखिए हम लोगों ने मास्क नहीं लगाया। ये क्या है कि दूर दूर बैठे हैं और सैनिटाइज़ किया हम लोगों ने अभी हाथ को। और हम अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे तमाम दोस्तों को कि देखिए कोरोना का दौर है और इस कोरोना को हल्के में ना लिया जाए और इसको लेकर के तमाम तरह की हिदायतें उनका पालन भी आप ज़रूर करते रहें। तो बंसल साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये जो उपलब्धि हासिल की है, ये रिसर्च जो आपने की, कैसे जहन में आया? हालांकि जो हमें जानकारी है कि आप भी जो है शुगर से प्रभावित थे, तो इस पर विजय कैसे प्राप्त की आपने, वो बताएं। जी, आपके सवाल में ही जवाब है। आपने कहा कि कैसे किया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और मैं 20 साल कम से कम 105 करीब वेट मेरा रहता था। आपके स्टूडियो भी मैं कई बार आया हूँ पहले, जब आप सिटी केबल में थे। तो हालांकि वेट के साथ मैंने समझौता कर लिया था, लेकिन 2018 के शुरू में मुझे पता लगा मेरे शुगर तो मेरे को 2011 से थी, मतलब पकड़ में 2011 में आई और पहले से रही होगी। तो 2011 से मैं लगातार मेरी दवाइयाँ बढ़ती जा रही थी और 2018 आते आते मेरी दवाइयाँ बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन शुगर उससे ठीक नहीं हो रही थी। तो और उसके कॉम्प्लिकेशंस, मेरे को बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस शरीर में पैदा होने लगे थे। तो मैं इसके बारे में चिंतित हुआ, तो मैंने कई लोगों से परामर्श किया, तो मुझे बताया गया कि आप बैरिएट्रिक सर्जरी करवा लीजिए, उससे आपका वज़न भी कम हो जाएगा और शुगर भी साल भर में उससे नॉर्मल हो जाती है जी। तो बात सही है, ये भी बैरिएट्रिक से सर्जरी से भी शुगर जो है एक बार आराम आता है। तो मैं इसके लिए दिल्ली में साकेत हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनके जो टॉप डॉक्टर्स हैं उनसे मैं बैरिएट्रिक सर्जरी के बाबत मिला और उस दिन मेरा बहुत बार इंटरव्यू हुआ, उनकी कई टीम ने इंटरव्यू किया मेरा उन्होंने। तो अंत में मुझे पता लगा कि जो बैरिएट्रिक सर्जरी होगी उसमें मेरे स्टमक साइज़ को बहुत छोटा कर दिया जाएगा। 20% मेरे टोटल जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो कैपेसिटी है वो रह जाएगी और उसके अंदर मैं बहुत कुछ खा नहीं पाऊँगा। तो बहुत थोड़ा सा खाते ही मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि पेट भर जाएगा, छोटा सा पेट है जी। लेकिन क्या होता है कि यहाँ तक तो मैं इससे एक्सेप्टेबल था, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि आपको बहुत कम खाना दिया जाएगा तो उससे ये होगा कि आपको न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। बहुत तरह की जो बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए, अब मान लीजिए आपको विटामिन ए चाहिए, जितना विटामिन ए आपको चाहिए उतने ही तो आपको 2 किलो गाजर खाओगे तो शायद आपको उतना विटामिन ए आएगा। ये तो पहले से ही हमारी इनबिल्ट प्रॉब्लम है। तो कुछ सप्लीमेंट तो शायद हर आदमी को वैसे भी लेने पड़ सकते हैं। लेकिन मुझे जब उनकी बातें सुनी तो मुझे पता लगा कि वो मुझे टोटली आर्टिफिशियल सप्लीमेंट पे न्यूट्रिशन के लिए रखेंगे और इसका मतलब है कि दिन में 15 से 20 गोलियाँ डेली मेरे को इन सब की खानी पड़ेगी और काफ़ी साल तक खानी पड़ेगी। तो मुझे गोली खाने से कोई अट्रैक्शन नहीं है, बहुत गोली खाने में मुझे बहुत बड़ी दुविधा होती है। तो जो मैं शुगर पेशेंट था और मैं अपनी गोलियां छुड़ाने जा रहा हूं उनके पास, तो मेरी नई गोलियां शुरू करा रहे हो, तो मुझे मैं उससे सहमत नहीं हुआ साहब। मैंने उसके बाद फिर रिसर्च किया, मुझे लगा कि डाइट कंट्रोल या डाइट के बारे में जानना चाहिए। तो मैंने 1-2 जो डाइटिशियंस की सपोर्ट ली
उससे मेरा थोड़ा बहुत वेट कम होता था लेकिन वापस बढ़ जाता था। जी। और वेट तो वो कम कर देते थे थोड़ा बहुत, लेकिन शुगर मेरी कभी भी उससे डाउन नहीं हुई। जी। तो अल्टीमेटली मैंने सर्च करना शुरू किया, तो मुझे कीटो डाइट के बारे में पता लगा। जी। और साथ में इंटरमीडिएंट फास्टिंग, उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। इंटरमीडिएंट फास्टिंग में डॉक्टर जेसन फंग हैं, कीटो में डॉक्टर एरिक बर्ग हैं, डॉक्टर बोजवर्ड हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैंने ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2000 वीडियोस जी। इस मुद्दे पे, हाँ। इन लोगों के जो ट्यूटोरियल्स हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट के और उनकी फाइंडिंग्स हैं, उनको पढ़ा देखा। आप ये समझ लीजिए कि 2018 के ऑनवर्ड मैंने कम से कम 5 घंटे डेली इस पर मेहनत की है। जी। अब कई लोग कहेंगे कि आज आप कहते हो, क्लेम करते हो कि आप शुगर का इलाज करते हो। हाँ, तो मैं करता हूँ। हाँ। अब आप कहेंगे कि जो एक डॉक्टर है, जो MBBS डॉक्टर है, उसको करना चाहिए। करना चाहिए, तो क्यों नहीं कर रहे वो? बिल्कुल। वो कर नहीं रहे हैं जी। और मैं कर रहा हूँ। और मैं दावे से कहता हूँ कि किसी की आज शुगर मान लीजिए 300-400 की रेंज में चल रही है और बहुत हैवी मेडिकेशंस में है, तो ऐसे व्यक्ति की शुगर को मैं अपनी डाइट से उसको मैं 3-4 दिन में ही डेंजर लेवल से कम, मतलब सेफ लेवल पे ले आ सकता हूँ। मान लीजिए 400 की शुगर है, तो 3-4 दिन से लेके 1 हफ्ते के अंदर वो शुगर 200-250 की रेंज में आ जाएगी। जी। और 1 महीने में उनकी दवाइयाँ कम करनी पड़ेगी। 4 महीने से लेके 6 महीने में उनकी सब दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। ये मेरा दावा है। जी। और मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो आपने खुद ने मेरे को देखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, वेट जो है, वेट लॉस, कई लोग कहते हैं कि वेट की वजह से शुगर है। मैं कहता हूँ कि शुगर की वजह से वेट है। क्या बात है। बिल्कुल। बात वेट की वजह से शुगर नहीं है। आपकी बॉडी में आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, जिसको आपकी बॉडी में इंसुलिन हैंडल नहीं कर पा रहा। अब इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन वो हार्मोन है विवेक जी, जो जिसका काम है एक काम, बहुत सारे काम है उसके। पहला काम है कि एक कुरियर, एक ट्रांसपोर्टर की तरह वो आपके ब्लड में से ग्लूकोज लेके आपके हर सेल को, लाखों करोड़ों सेल, अरबों सेल आपकी बॉडी में है, उनको वो पहुंचाए। हर सेल के अंदर न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्टर वहाँ लेके जाता है। तो हमारी पुअर है ईटिंग हैबिट्स, अनइन्फॉर्म्ड ईटिंग हैबिट्स की वजह से हम हमारे सेलुलर लेवल पे वो पूरी तरह से भर चुके हैं। मतलब उनमें और ग्लूकोज आने की स्पेस नहीं है। तो एक ऑटोमेटिक डिफेंस है सेल का। भाई अगर आप बहुत सप्लाईज पहले से ही हैं तो फ्रेश सप्लाईज को मना कर दे। ये जो शुगर होती है हमें, वो इसलिए हो रही है, जो जिसको हम शुगर कहते हैं, डायबिटिक कहते हैं। डायबिटिक का मतलब ब्लड में शुगर पड़ी रह रही है। अब वो सेल में नहीं जा रही। ठीक है। तो ऐसे में ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। सेल कहते हैं भाई मेरा पहले से भरा हुआ, मैं और नहीं ले सकता। और इंसुलिन है कि इंसिस्ट करती है कि नहीं, आपको लेनी पड़ेगी सप्लाई। ऐसे कैसे हो सकता है? ब्लड में आई है शुगर, तो मैं तो लेके आऊँगा आपके पास। तो सेल के लिए ये एक समस्या है। सेल क्या करता है? अपने दरवाजे बंद कर लेता है इंसुलिन के लिए। वो कहता है भाई मैं नहीं ले सकता आपकी। और इंसुलिन ये लगता है कि मैंने ढंग से कोशिश नहीं की। तो इंसुलिन पेनक्रियाज को मैसेज भेजते हैं कि भी और आदमी भेजो, मतलब इंसुलिन के और सिपाही भेजो, तो सेल का दरवाज़ा तोड़ेंगे। उधर सेल कठोर दरवाज़ा करके बैठा है, इधर ये टक्कर मारते हैं, फिर से दरवाज़ा टूट जाता है। यानी कि कुछ सप्लाई फिर चली जाती है। अब सेल और मोटे होते हैं, फिर भी इंसुलिन भी फ्रस्ट्रेट होती है। तो इंसुलिन क्या करती है? एडिशनल ग्लूकोज को जो सेल में ट्रांसफ़र नहीं कर पाती, उसको वो ट्राइग्लिसराइड्स बना के आपकी बॉडी में डिपॉजिट करती है। आपका लीवर फैटी होने लगता है। तो इंसुलिन एक फैट स्टोरेज हार्मोन भी है। इंसुलिन का पहला प्राइमरी काम है कि आपके सेल को वो ग्लूकोज दे। इंसुलिन का दूसरा काम है कि वो आपके एडिशनल ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके अब आपकी बॉडी में जमा करे। अब जहाँ जहाँ फैट स्टोरेज होगा आपकी बॉडी में, एक तो आप मोटे होंगे, दूसरा क्या है कि आप एक इंसुलिन एक ऐसा कार्यकर्ता आपको मिल गया आपकी बॉडी में जो आराम करता ही नहीं, वो लगातार एक्टिव रहता है। बिल्कुल। अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपको सोना नहीं है और दिन रात काम करना है, तो आप क्या सस्टेन कर पाओगे? आपके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसी कोई एंटिटी हो जो लगातार ओवर एक्टिव हो, तो उसका सबसे बड़ा नतीजा ये होता है कि हमारे को इन्फ्लेमेटरी होता है। इंसुलिन की एक्सेसिव एक्टिविटी जो होती है हमारे बॉडी में इन्फेक्शन और सोजिश पैदा करती है जी। और उसकी वजह से सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। 50% केसेस के जो कैंसर के केसेस हैं उनमें इंसुलिन जिम्मेवार है। हार्ट के लिए लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जिम्मेवार है जी। जबकि मेरी साइंस, मैं हालांकि ये कहना गलत है, मेरी साइंस
कीटो साइंस या इंटरमिटेंट फास्टिंग की साइंस ये कहती है कि हार्ट की सभी प्रॉब्लम्स के लिए प्राइमरीली इंसुलिन जिम्मेवार है। अब लोग ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से धमनियों में कोलेस्ट्रॉल आ गया, धमनियों का पैसेज कम पड़ गया, ठीक है साहब जी। तो ऐसे में आपको ब्लड ढंग से पहुंच नहीं रहा है, हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो हार्ट बीमार हो रहा है, इसलिए आप कह रहे हैं हार्ट अटैक हो रहे हैं जी। तो सवाल ये है कि कोलेस्ट्रॉल वहाँ धमनियों में पहुँचा कैसे? सवाल तो ये उठाना चाहिए ना, वो सवाल नहीं उठा रहे जी। अब उसको स्टंट डाल रहे हैं, पैसे चौड़ा कर रहे हैं, या फिर खून ही पतला किए दे रहे हैं। भाई एक भीड़ी जगह में से, संकरी जगह में से जी। खून के वॉल्यूम को पतला कर दिया जाए, उसके चिपचिपाहट को कम कर दिया जाए, तो ताकि वो निकल जाए उसमें से। अब ये चिपचिपाहट क्या, कोलेस्ट्रॉल था उसका, जी जी बिल्कुल, बहुत नेसेसरी इंग्रेडिएंट था। आपके माइंड को चाहिए, आपके नीज के कार्टिलेजेस को चाहिए, बिल्कुल बहुत सारी जगह पे कोलेस्ट्रॉल चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के डिफेंस का सिस्टम है, इम्यून का सिस्टम है। आपको चोट लगती है, हाथ पे कट लग जाए, जी। अब देखिए कट लग जाता है तो क्या होता है, आप कोई दवाई लेते हैं, कुछ लेते हैं, थोड़े दिन के बाद नई स्किन आती है वहाँ पे, पुराना खुर उतरने लगता है, स्कैब जिसे बोलते हैं, स्कैब फॉर्मेशन। ये भी कोलेस्ट्रॉल का काम है। कोलेस्ट्रॉल का काम है आपके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता के लिए एक इंग्रेडिएंट है, बिल्कुल ठीक है जी, आपको बहुत सारी इन्फेक्शन से बचाता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल को आप बदनाम कर रहे हो कह के कि आपकी हार्ट की पुअर हार्ट हेल्थ के लिए वो जिम्मेवार है। वो वहाँ पे इसलिए पहुँचा क्योंकि आपकी आर्टरीज में इन्फेक्शन है। आपकी आर्टरीज में इन्फेक्शन की प्राइमरी वजह क्या है, वो है इंसुलिन, एक्सेसिव इंसुलिन एक्टिविटी इन योर बॉडी, जी। ठीक है सर, और उसकी वजह है एक्सेसिव ग्लूकोज इन योर बॉडी। तब आप पूछ सकते हैं कि भी इसका उपचार क्या है। बिल्कुल, जो नई टेक्निक का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको लेकर के शायद अभी बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, आपने लंबे समय तक इस पर रिसर्च किया है। ये जो टेक्निक है, जिस टेक्निक के माध्यम से आप इस जो है शुगर को कम कर रहे हैं, लेवल पे ला रहे हैं, वो टेक्निक क्या है? तमाम जो देखने वाले दर्शक हैं उन्हें आप ज़रूर बताएं। जी बेशक, मैं ये बताऊंगा कि हम जो भोजन लेते हैं, सब लोगों ने सुना होगा कैलोरी क्या है। कैलोरी होता है भाई, आप 2000 कैलोरी एक अडल्ट के लिए कहा जाता है कि 2000 कैलोरी वो एक दिन में आमतौर पर कंज्यूम करता है। जी। अभी कैलोरी के 3 सोर्स हैं हमारी बॉडी में। हम जो भी खाना खाते हैं उसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जी। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इन तीनों से हमें कैलोरी मिलती है। और उसके अलावा फाइबर, हमारे खाने में फाइबर आता है, वो कैलोरी न्यूट्रल होता है, फाइबर में कोई कैलोरी नहीं होती, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन देता है। जी। तो ये 4 खाने हो गए बेसिकली। फिर आपको चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फिर आपको चाहिए मिनरल्स, फिर आपको चाहिए विटामिन्स। वो सब हमारे फूड के इंग्रेडिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी कुछ मिनरल्स मिलेंगे आपको, कुछ मतलब फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो सब चीज़ हर जगह मिलती है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन क्या है। कार्बोहाइड्रेट का मैं बताऊंगा। अब इसी तरह से फैट से भी आपको कैलोरी मिलती है। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि जो मोटे होते हैं उनको फैट नहीं खाना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, जी। मक्खन नहीं खाना चाहिए, मलाई नहीं खाना चाहिए। और मैं कहता हूँ, ना तो घी से आप मोटे होते हैं, ना मक्खन से मोटे होते हैं, जी। ठीक है जी। आप खूब चुपड़ी रोटी में मक्खन जिम्मेवार नहीं है, जी। या घी जिम्मेवार नहीं, वो रोटी ही जिम्मेवार है। जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। तो वो जो रोटी है, हाँ। जिसको लोग गुरेज करते हैं कि भी यार इसको सूखी खाऊंगा तो बढ़िया रहेगा, भाई सूखी से तो चुपड़ी बेटर है। जी। मैं तो ये कहूँगा सूखी से तो चुपड़ी बेटर है। तो क्या है कि फैट से जो आपको एनर्जी मिलती है, कैलोरी, उसको हम कीटोन्स बोलते हैं। जी। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। अच्छा, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट क्या है, बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने अभी कुछ खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, आपको 2 घंटे के बाद फिर भूख लग गई, 2.5 घंटे में लग जाएगी। जी। और अगर आप मान लीजिए वो कार्बोहाइड्रेट खाएं तो ऐसा होगा। अगर आपने फैट बेस्ड ब्रेकफास्ट किया है, आपने ऐसा खाना खाया जिसमें फैट ज़्यादा है, जी। कार्बोहाइड्रेट कम है, आपको 6 घंटे भूख नहीं लगेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल, आप इसको इस तरह समझिए, जैसे आपने देखा होगा अंगीठियाँ होती हैं, सर्दियों में लोग सीखते हैं उस पर। बिल्कुल। आप उसको जलाएं सर्दियों में, मान लीजिए आप घास फूस से आग लगाएं उसमें, वो घास फूस की आग, पतले लकड़ियों की आग एकदम तेज़ी से जाएगी। जी। जैसे हमारे लोहड़ी में जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक बार तो इतनी तेज हो जाती है वो कि सबको पीछे हटना पड़ता है। इतना ज़्यादा ताप हो जाता है कि सबको पीछे हटना पड़ता है। जी। लेकिन 5 मिनट के बाद क्या होता है, अगर उसमें मोटे लक्कड़ ना हो,
उसी अग्नि में मोटे लकड़ ना हो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बुझ भी जाएगी। जी। तो कार्बोहाइड्रेट उस पतली लकड़ियों घास फूस जैसी ऊर्जा आपको देता है, एकदम से ऊर्जा का बर्स्ट। जेट फ्यूल, इसको साइंटिस्ट लोग बोलते हैं जेट फ्यूल। जी। जैसे जेट प्रोपेल करके ऊपर जाता है तो उसको बड़ी तेजी से ऊपर जाना होता है, जी। इसलिए वो बड़ी तेजी से जलने वाले फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट वो जेट फ्यूल है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसे फ्यूल की आवश्यकता है जो धीमे धीमे जले और देर तक चले, और वो ऊर्जा हमें फैट से मिलेगी। बिल्कुल। तो थोड़ा प्रोटीन से भी है ऐसा। प्रोटीन इतना, मतलब हमारी डाइट में प्रोटीन 20% तक होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट 5% तक होने चाहिए, 75% तक फैट होना चाहिए। जी। तो उससे आपकी जो एनर्जी लेवल इक्वली बना रहता है। अब एक और बात है, मान लीजिए आपने बहुत हाई एनर्जी फूड खाया जैसे कार्बोहाइड्रेट वाला, आपको थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। वो क्यों हो रहा है? जी। अभी आपका सिस्टम इतनी तेज ऊर्जा को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है जी, तो आप सुस्त पड़ जाओगे। जी। और अगर आपने थोड़ी थोड़ी एनर्जी ली, जो आपको थोड़ा थोड़ा रिलीज मिल रहा है, जी। तो आपको पीछे नहीं हटना पड़ेगा। जैसे तेज आग से आपको पीछे हटना पड़ता है, ऐसे ही तेज ऊर्जा यानी कि कार्बोहाइड्रेट से आपको पीछे हटना पड़ता है। जी। जबकि अगर आपने मोटे लकड़ों की आग लगाई है, मोटे मोटे लकड़ लगाई है आग, ठीक है जी, उनमें देर से आग लगती है, देर तक चलती है। जी। तो खाने पीने की बातों को लेकर के भी आपने तमाम बातें बताई हैं, दर्शकों को ये समझ में आ रहा है। अक्सर शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये होता है कि भाई आपको पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है थोड़ा थोड़ा खाना है, ये कहा जाता है। ये अमूमन ज़्यादातर कहा जाता है। और एक उनको कहा जाता है भाई चलना बहुत है आपको, रोज़ाना आपको सुबह शाम वॉक करनी है, और लंबे 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जितना आप कर सकते हैं, इससे आपका जो शुगर लेवल ठीक रहेगा। तो आपकी जो ये तकनीक है जिस पे आपने जो है रिसर्च किया है, ये किस प्रकार से क्या कहती है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं जैसे जहाँ तक चलने की बात है, जी। चलने से डेफिनेटली शुगर पेशेंट्स को फ़ायदा होगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी एक्सरसाइज पद्धति से जी। आम तौर पे पैदल चलना, हाँ। देर तक चलना हाँ। फ़ायदेमंद है। जी। उसमें तो जो बात कही जा रही है तो बिल्कुल सही कही जा रही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और आई कैन एक्सप्लेन इट। आप कभी किसी दूसरे वीडियो पे हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, हाँ। कि कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो चल ही नहीं पाते। एक्सेसिव वेट, एक्सेसिव शुगर, ओल्ड एज जी। और घिसे हुए घुटने। अब ऐसे कहोगे, अगर आप उनको ये बोलो कि भाई अगर आप नहीं चलोगे, वॉक नहीं करोगे, तो आपकी शुगर नहीं जाएगी, जी। तो ये भी बड़ा डिप्रेसिंग हो सकता है। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि मेरी डाइट से, यानी कि कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपको मैं ऐसे लेवल पे ला सकता हूँ कि आपकी शुगर बिना चले भी ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद जब आप स्वस्थ हो जाएं तो बेशक आप चलें भी, चलना तो स्वास्थ्यकर है ही। जी बिल्कुल। तो मैं जो बात बता रहा हूँ कि आपने जो क्या सवाल था दूसरा, एक तो उन्होंने, हाँ, आपने कहा कि फ्रीक्वेंट ईटिंग, आपने कहा कि एडवाइस किया जाता है। बिल्कुल। अभी मेरा जो लोग ये फ्रीक्वेंट ईटिंग की एडवाइस करते हैं, हमारे सैडली इनफ हमारे जो डॉक्टर्स हैं ऐसा करते हैं। जी जी बिल्कुल। और या तो उन्हें अभी तक पता नहीं है इस बारे में, या फिर वो इसके बारे में मतलब दे आर प्लेइंग इग्नोरेंट। अब आप देखिए, आम तौर पे जब भी कोई आदमी जिसको शुगर पहली बार डिटेक्ट होती है वो डॉक्टर के पास भागता है, डॉक्टर उसे दवाइयाँ देते हैं, मेटफॉर्मिन गोलियाँ देते हैं मेटफॉर्मिन की, ये लीजिए, और साथ में कहते हैं कि आप चलिए, ये भी कहा जाता है। लेकिन एक बात कहा जाता है कि आप जो है 2 या 3 बार नहीं खाइए खाना दिन भर में, ज़्यादा खाना मत खाइए। वो उन्हें कहते हैं कि आप 5 या 6 बार खाना खाएं, हर 2 घंटे के बाद खाएं जी। और सुबह तो बिल्कुल भूखे ना रहें। सुबह तो बिल्कुल भूखे ना रहें, और उससे आपका शुगर लेवल ड्रॉप कर जाएगा, ये सब बातें। लेकिन एक बात और भी कहते हैं इसके साथ, वो कहते हैं कि आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड नहीं खाने चाहिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन, इसी में विरोधाभास है। बिल्कुल। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट में भी सभी कार्बोहाइड्रेट एक जैसे नहीं। मान लीजिए ग्रीन वेजिटेबल से आपको कार्बोहाइड्रेट उनसे भी मिलते हैं, लेकिन उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे होता है, डाउन होता है उनमें, क्योंकि फाइबर की मात्रा ज़्यादा है जी। और इसी तरह से गेहूँ है, गेहूँ के आटे हैं मान लो, या सभी अनाजों से बने हुए आटे हैं, दूध है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जी जिनसे जिनको अगर आप खाते हो, कार्बोहाइड्रेट तो मैक्सिमम उनमें भी है, लेकिन वो सिंपल कार्ब्स हैं। मतलब यह कि आपकी बॉडी उसको बहुत जल्दी शुगर में कन्वर्ट कर देगी, इसलिए इनके क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर है, फाइबर इनमें बहुत कम है। फाइबर की कमी होने की वजह से जो खाया फटाक से पचा। तो एक तरफ आप ये कहते हो
कि आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड इसलिए खाना चाहिए कि वो जल्दी से पचता नहीं है, जल्दी से शुगर में कन्वर्ट नहीं होता। बिल्कुल जाहिर, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से, यहाँ मैं सहमत हूँ जी। और वो इसलिए कहते हैं कि अगर आपकी वो ऐसा खाना खा रहे हैं वो जल्दी शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे में आपको जल्दी जल्दी शुगर होगी, बार बार इंसुलिन स्पाइक होगा जी। ठीक है जी। तो आप ना खाएं, मैं सहमत इससे। इसके बाद ये कहना कि 5 बार खाएं, 6 बार खाएं, 7 बार खाएं, आपको ये विरोधाभास समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये है, और मैं कहूँगा मेरे शुगर पेशेंट को कि भाई आप 5, 6, 7 बार आप खा रहे हो तो पहले टारगेट आपका होना चाहिए कि कुछ महीनों में, 1-2 महीनों में मैं 2 मील पे आ जाऊँ दिन में, कि एक सुबह खाया जी जी, एक शाम को खाया, इस दौरान कुछ नहीं खाया। ठीक है जी, आप ऐसा करोगे। अब एक और भी बात है, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इंसुलिन है, आई होप आपका वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा जी? नहीं नहीं कोई बात नहीं। चलिए, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इंसुलिन है, इंसुलिन का भी एक बेंचमार्क होता है। हम लोग फास्टिंग इंसुलिन तो हम लोग सब टेस्ट करा लेते हैं जी। HbA1c भी करा लेते हैं, जो 3 महीने की शुगर है। शुगर के पेशेंट को फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट भी कराना चाहिए, उसका एक बेंचमार्क है। मान लीजिए आपकी वो 8 ग्राम है, 8 पॉइंट है, तो 8 पॉइंट इंसुलिन का टेस्ट फिर कीजिए आप दोबारा जी। 1 कप चाय पी के, फिर देखिए कमाल क्या होता है जी। अगर आपकी 8 काउंट थे पहले फास्टिंग के, 1 कप चाय पीने के कुछ ही देर में वो 40 मिलेगा आपको जी। मतलब इंसुलिन इज रिएक्शनरी, वो भागती है तेज गति से, एकदम ग्लूकोज से भी आगे भागने की कोशिश करती है जी। तो ऐसे में अगर आप बार बार अपनी बॉडी में इंसुलिन को उठाते बिठाते रहोगे तो आपका भट्ठा बैठना है। बिल्कुल बिल्कुल। इंसुलिन को बैठे रहना चाहिए, आमतौर पे इंसुलिन को इतना खड़ा नहीं होना चाहिए। जी जी जी। बंसल साहब, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपने ऊपर तो प्रयोग किया ही, आप पहले से बेहतर लग रहे हैं, स्वस्थ लग रहे हैं। अभी मौजूदा समय में कितने लोग हैं जो आपसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और जो हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं उनमें भी जिज्ञासा जरूर पैदा हो रही हो कि भाई ये जो नई तकनीक है ये कहीं कारगर ज़्यादा नज़र आती है, इससे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, शुगर से निजात पा सकते हैं। तो आप जो है, एक तो हमारे तमाम दर्शकों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बताइएगा जिससे जो है वो आपसे संपर्क कर सकें, और जो है जैसा कि मैंने कहा कि ये तकनीक जो है ये काफ़ी कारगर है, और दर्शकों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस को लेकर? जी, मैं बेशक ये कहना चाहूँगा कि आज कोरोना के टाइम में आपने अगर डेटा को पढ़ा हो तो जितनी भी डेथ्स हो रही हैं इंडिया में, 1,33-34 हज़ार के करीब लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हाँ। मेरे भी परिवार में कुछ लोगों को हुआ है ऐसे जी। और पूरे वर्ल्ड ओवर उसका डेटा को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में एक बैकग्राउंड शुगर की है। उन मरीज़ों में शुगर के पेशेंट्स, कोरोना से मरने वाले लोगों में शुगर के पेशेंट्स की तादाद 45 से 50% के करीब है। तो दैट मीन्स कि शुगर जिसको है और उसको कोरोना भी हो जाए, ठीक है जी। और मोटापे में भी जो मोटे हैं, मॉर्बिड केस हैं, उनकी अभी शुगर डिटेक्ट नहीं हुई है या क्या कहते हैं उसको, अर्ली स्टेजेस ऑफ शुगर है, उनको भी कोरोना से ज़्यादा खतरा है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी मित्रों से कि अगर आपके परिवार में कोई भी शुगर पेशेंट है, उसकी किसी भी तरह से आप मेरे से परामर्श लें, बहुत अच्छा, आप किसी भी तरह से उनकी शुगर को नॉर्मल कीजिए, कैसे भी कीजिए। अगर वो नॉर्मल शुगर पे चल रहे हैं तो इसका मतलब उनका इम्यून सिस्टम काम कर रहा होगा, क्योंकि ये एक तरह की इम्यूनो डेफिशिएंसी प्रॉब्लम होती है जो शुगर के अंदर। तो ऐसे में अगर कोरोना पकड़ भी लेता है तो छोड़ भी देगा। अब क्या है कि कोरोना तो किसी को भी पकड़ेगा, अभी आ गया हमारे सिस्टम में तो जल्दी से जाने वाला नहीं है। ये कमज़ोर बन के रह जाएगा। इसकी वैक्सीन भी आने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए ये मिनिमाइज़ हो गया है, आने वाले टाइम में और हो जाएगा। अभी तो खतरे बहुत बड़े हैं, तो हम केयरलेस हो जाएं। भाई आप अपने डिफेंसेस मजबूत कर लीजिए कि गलती से हो भी जाए। आपको पता होगा डेंगू है, कुछ साल पहले तक डेंगू कितना बड़ा थ्रेट था, पर आज थ्रेट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से कोरोना हो जाएगा, लेकिन डेंगू आज भी जान लेता है। बिल्कुल लेता है जी, बिल्कुल आज भी जान लेता है लोगों की। तो अगर आपने अपने आप को शुगर से बचा लिया है, आपके डेंजरस लेवल से आपने अपनी शुगर को घटा लिया है, और उसके बाद आपका 4 महीने तक
मेरी डाइट की वजह से या किसी और वजह से भी जी आपकी बराबर शुगर गिरती ही जा रही है, मतलब कम होती जा रही है और आपकी दवाइयाँ कम हो रही है, तो आप ठीक हो रहे हो। जी। तो मैं एक बात और कहूँगा, दवाइयों से क्या नुकसान है। दवाई वो जोर जबरदस्ती सेल के साथ करती है जो इंसुलिन नहीं कर पाई। बिल्कुल बिल्कुल। मेटफॉर्मिन दवाई क्या करती है, जो आपके इनसेंसिटिव हुए थे सेल इंसुलिन के लिए, उनको दोबारा से सेंसिटाइज कर रही है। जी। अब उससे क्या हो रहा है कि उसको ग्लूकोज नहीं चाहिए, अब उसको ग्लूकोज फिर दिया जा रहा है। तो जो ब्लड में ग्लूकोज थी वो सेल में पहुंच गई, वहाँ से लिवर में पहुंच गई, वहाँ पे किडनी में, हर जगह जाके कहीं ना कहीं डिपोजिशन है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मेरे आपके दर्शकों को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोरोना से बचाव के लिए भी आज की तारीख में खुद के शुगर लेवल को कम करने की सतत कोशिश कीजिए। जी। बंसल साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बताएं। मेरा नंबर है 9215700124। वेरी इजी, आई रिपीट 9215700124। इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं जी और मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जी बिल्कुल। अवनिंद्र बंसल साहब ने जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताया है ये लगातार हमारे इस वीडियो के नीचे स्क्रॉल में चल भी रहा है। यदि आप शुगर से परेशान हैं और तमाम तरह का इलाज और तमाम तरह की दवाइयाँ ले चुके हैं और उसको लेकर के कोई रिलीफ या कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप अवनिंद्र बंसल साहब से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और सच मानिए कि इन्होंने जो प्रयोग अपने ऊपर किया है इनमें मैं खुद बदलाव देख पा रहा हूं, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से जो है इन्हें हम जानते हैं, इनसे मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन पहले से काफ़ी परिवर्तन नज़र आ रहा है। तो जो है आप इनसे संपर्क करके आप इस शुगर जैसी जो बीमारी है इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे बंसल साहब तमाम दर्शकों? मैं चाहता हूँ कि मेरे देश में स्वास्थ्य के प्रति हमारा नज़रिया बदले। जी। हम इसको हल्के में ना लें। हमने आज तक स्वास्थ्य को ऐसा डिफाइन किया है कि क्या स्वास्थ्य नहीं है। जी। स्वास्थ्य क्या है इसको आज तक किसी ने डिफाइन नहीं किया है। तो स्वास्थ्य के प्रति स्वस्थ नज़रिया, ये मेरे हिसाब से स्वास्थ्य की डेफिनेशन है। जी। एक अपने आप में बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है। आज मैं 57 साल की मेरी उम्र है, मैंने 20 साल जैसे निकाले हैं जी। उनसे आज मैं कहूँगा कि आज मैं मच बेटर कंडीशन में हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरी लाइफ के लिए। और ये नज़रिया आपको भी अपनाना चाहिए। जी। और मैं दुआ करता हूँ कि आप सबको ये नज़रिया मिले। जी। बहुत बहुत शुक्रिया बंसल साहब, धन्यवाद। तो DNI न्यूज़ पर तमाम दर्शक जो है जो देख रहे थे, विशेष रूप से आज हम मधुमेह शुगर को लेकर के बातचीत कर रहे थे। एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच थी अवनिंद्र बंसल साहब, जिनका नंबर हम आपको पहले भी बता चुके हैं, नीचे स्क्रॉल में चल रहा है। आप इनसे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं, ख़ासतौर से शुगर से भी निजात पा सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण में हम इस वक्त मौजूद थे और ये वातावरण हमने इसलिए चुना था क्योंकि भाई स्वास्थ्य के लिए जो है प्रकृति बेहद ज़रूरी है। और पीछे आप जो है बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा भी देख पा रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि इसी तरह से आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत बनी रहे, हरी भरी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। आप DNI न्यूज़ पर लगातार बने रहें, इस तरह की जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।